हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। क्लास 12th के लिए क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है ना। हम इसमें एक तरह से सीरीज चलाएंगे आपको, मतलब पहले शॉर्ट टाइप कराएंगे फिर लॉन्ग टाइप कराएंगे, और हम क्वेश्चन देखेंगे 2021 से, मतलब इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ से, ठीक है ना। और साथ में आपके पास रहा ऑब्जेक्टिव की बात, तो ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी पीछे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, तो आप जो है ना इसमें प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव है, मतलब मैट्रिक्स का अलग, डिटरमिनेंट का अलग, और आपके पास कैलकुलस का अलग, डिफरेंशियल अलग, इंटीग्रेशन का अलग, यानी हर टॉपिक पे हम जो है ना बड़ा सटीक वाइज जो है ना ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल अभी से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट टाइप का। किसका स्टार्ट कर रहे हैं? शॉर्ट टाइप, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 का हम लेके चलते हैं, 2021 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ a बराबर 1 1 x y x स्क्वायर y स्क्वायर देन फाइंड a डैश। मतलब एक a मैट्रिक्स दिया हुआ है तो a और a डैश निकालना है। क्या निकालना है? a और a डैश। a डैश मतलब कौन सा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले यहाँ आप एकदम आराम से सॉल्यूशन लिखिए। एग्जाम में प्रेजेंटेशन आप अच्छे से दीजिएगा, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, और मैथमेटिक्स में नंबर नहीं कटता, ये याद रखना, ठीक है। आगे चलो, ए डैश निकालो। ए डैश मतलब कौन सा? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किसको बोलते हैं? रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दीजिए। ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए, तो 1 इधर भी 1, एक्स वाई ऐसे है, इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ एक्स और यहाँ वाई। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे है, इसको ऐसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब निकालना है क्या है? ए को ए डैश से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखिए ए इंटू ए डैश। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू कितना है? 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर। ए डैश कितना निकालें? ये है, तो 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, तो देखो इधर से करो मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। फिर बीच में प्लस का साइन, 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। फिर इसको फिर इससे करेंगे हम, तो 1 इंटू एक्स कितना हो गया? x। बीच में प्लस का साइन, 1 इंटू वाई कितना हो गया? इधर से y, ठीक है। चलो, इस वाले रो को फिर इस वाले कॉलम से, तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, प्लस 1 इंटू वाई कितना हो जाएगा? इधर से वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई का क्या रूल है कि पहले वाले रो को जितना भी कॉलम होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आइए सेकेंड वाले रो को पहले इससे करेंगे, तो x इंटू 1 कितना हो गया? x, बीच में प्लस का साइन, 1 इंटू 1 कितना हो गया? y। इसको करोगे इससे क्या होगा? एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, y इंटू वाई कितना हो जाएगा? इधर से वाई स्क्वायर। फिर इसको इससे करेंगे, कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? वाई क्यूब। अब दिस वन को करेंगे कौन सा? दिस वन से, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा? इधर वाई स्क्वायर। फिर इसको इससे करेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस इसको इससे करेंगे तो वाई क्यूब। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का पावर 4 प्लस कितना? वाई स्क्वायर इंटू वाई से करेंगे, कितना हो जाएगा? वाई का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1, इधर कितना हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा, और ये सब जैसे ही वैसे उतर जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ कितना? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे ही वैसे उतार दीजिए। यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ कितना? एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, एक्स का पावर 4 और प्लस वाई का पावर 4। यही आपके पास है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहता है x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो देखो, ये सबसे पहली बात, यहाँ देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है? बीच में इक्वल लगा, इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, पहले वाला किसके? पहले के इक्वल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 6, ठीक है ना। अब देखो 5 5 के इक्वल, 3 3 के इक्वल, तो ये y किसके इक्वल हो जाएगा? -2 के। इसको रखिए इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा? -2। अब y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, तो y तो फाइंड आउट हो गया, लेकिन हमको तो x निकालना है। यहाँ क्या लिखेंगे? पुट y इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है 2x माइनस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 6, तो 2x इक्वल्स टू यहाँ कितना? +2।
यहाँ हो जाएगा इम्प्लाइज दैट यहाँ 2x इक्वल्स टू 6 माइनस 2, तो 2x इक्वल्स टू 4, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू कितना निकला 2। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन है इवैल्यूएट, मतलब आपके पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट। तो दो तरीका है, इसको क्या कर लो, पहले प्रॉपर्टीज लगा को सॉल्व कर लो, प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करोगे तो इजी वे में बन जाएगा, टाइम भी बचेगा। और नहीं तो कौन सा एक्सपेंडेशन वाले मेथड से क्या बताए, इसको ले लो, सामने वाले को छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, ये भी मेथड है, बेसिक मेथड। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको हम लोग ऑपरेशन करके देखते हैं। ये क्या हो गया आपके पास R1, ये क्या होता है R2, ये क्या होता है R3, ये क्या होता है आपके पास कॉलम 1, ये क्या होता है कॉलम 2, ये क्या होता है कॉलम 3। ठीक है ना? अब यहाँ देख के देखो, किसी दो को ऐड कर देखो, क्या दूसरे की तरह होता है क्या? इसको इसमें ऐड करेंगे तो 9 7 कितना हो गया 16, और यहाँ भी 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, ये 19 और 13, तो 9 3 12, 1 2 1 3, मतलब 32 पूर रहा है नहीं, मतलब ये वाला और ये वाला सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन कर देंगे, C2 में करेंगे C2 प्लस C3, मतलब कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड कीजिए। तो देखो ऑपरेशन का रूल क्या होता है कि जिसमें हम ऑपरेशन करेंगे उसी में चेंजिंग होगा। तो किस में ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉलम 2 में, तो कॉलम 2 ही चेंज होगा, कॉलम 1 और कॉलम 3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो कॉलम 1 जैसे वैसे उतार दीजिए, तो 16 23 32, 9 प्लस 7, इस दोनों को ऐड करना है ना, 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस कितना इधर 7 कितना हो जाएगा 23, 19 प्लस 13 यहाँ कितना हो जाएगा 32। अब बाकी ये वाला ऐसे ही उतार दीजिए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये आपके पास C1 और ये कौन सा C2, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 बराबर है, तो C1 और बराबर कौन सा C2। तो डिटर्मिनेंट का रूल होता है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो प्रॉपर्टीज लगाएं। चलो बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास डिफरेंशिएशन से उठाया है। कहाँ से उठाया है, डिफरेंशिएशन से। क्या कहता है क्वेश्चन में, फाइंड dy अपॉन dx। पहला नंबर में x बराबर a cos स्क्वायर थीटा और y बराबर a sin स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों अलग अलग दिया हुआ है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दो, x का वैल्यू दिया हुआ है a cos स्क्वायर थीटा, कितना इधर से a cos स्क्वायर थीटा। तो पहले इसको, इस x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये क्या है थीटा एंगल। यहाँ लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा। याद करो, अगर यहाँ पर t पूछेगा तो dx अपॉन dt लिखेंगे, ठीक है ना। ए तो सही है। देखो स्क्वायर वाले का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, cos थीटा लिखो, पूरा का स्क्वायर कर दो, d ब्रैकेट के अंदर जितना भी होगा उसको लिखो, फिर इसको ऊपर ले जाओ d cos थीटा, नीचे में कितना हो जाएगा d थीटा। ए अपने जगह सही है। पावर वाले का क्या होता है डिफरेंशिएशन, पहले पावर लिखिए, फिर ब्रैकेट के अंदर जितना भी उसको उतार दीजिए, और पावर जितना होगा उससे एक कम कर दीजिए। 2 - 1 कितना होता है 1, 1 पावर कभी भी नहीं लिखते, सीधे 2 cos थीटा। और cos का क्या डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, बस। तो फाइनली क्या हो गया, माइनस को पहले लिखेंगे, 2 को पहले लिखेंगे, ए उसके बाद क्या लिख दो इधर, साइन थीटा को पहले और cos थीटा को बाद में, इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या निकला आपका dx अपॉन डी थीटा, क्या निकला ये dx अपॉन डी थीटा। अब अगेन y बराबर कितना दिया हुआ है a साइन स्क्वायर थीटा। फिर से इसको भी क्या करेंगे हम, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि एंगल कौन सा है थीटा, a कांस्टेंट है, बाहर करेंगे d, इसका क्या हो जाएगा, देखो पूरे फंक्शन का पावर है ना, तो ब्रैकेट दे करके पूरे का पावर करो, नीचे में d लिखो और ब्रैकेट के अंदर जितना भी उसको उतारो, फिर इसको ऊपर ले जाओ, d यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, नीचे में क्या d, इधर कितना होगा थीटा। यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ a तो अपने जगह सही है, जो पावर है उसको लिखो, ब्रैकेट दो, इधर हो जाएगा आपके पास साइन थीटा, जितना भी पावर है उससे एक कम करोगे, पावर 1 कभी भी नहीं लिखते हैं। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है इधर से cos थीटा। तो फाइनली इधर क्या हो जाएगा, 2 को पहले लिखेंगे, a को बाद में, यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू कितना इधर cos थीटा। ये क्या निकला dy अपॉन डी थीटा, इसका नाम दो इक्वेशन सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, dy अपॉन dx निकालना है, इसका मतलब dy ऊपर जाएगा और dx क्या आ जाएगा नीचे। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड वाला ऊपर और इसको नीचे, मतलब इक्वेशन सेकेंड में डिवाइड करेंगे किससे, फर्स्ट से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडिंग बाय कौन सा, फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकेंड कौन सा, dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा, नीचे में कौन dx अपॉन डी थीटा लिखेंगे।
अब इधर कौन सा है 2a sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2a sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा -2a sin थीटा इंटू cos थीटा। ये और ये कट गया, ये तो पूरा कैंसिल आउट। तो यहाँ पर ऊपर में dy या नीचे में क्या बचा, इधर dx, इधर फाइनली कितना बचा -1। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलो बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप एट द पॉइंट 1, √2 ऑफ द गिवन कर्व x² + y² = 3। क्या है सुनो, कर्व का क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप मतलब टेंजेंट, टेंजेंट मतलब dy/dx निकालना है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी क्वेश्चन रहेगा ना पहले dy/dx निकाल लो। यहाँ लिखो सॉल्यूशन। गिवन क्या है आपके पास, गिवन दैट x² + y² = 3। डिफ्रेंशिएट करो, तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, dx² प्लस y² का क्या लिखेंगे, dy² यहाँ dy कितना dx, इधर हो जाएगा कौन सा d3 और अपॉन कौन सा dx। देखो y² का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, dy² फिर dy/dx, ठीक है ना। यहाँ x² का 2x, y² का कितना 2y, यहाँ हो जाएगा dy/dx। 3 क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0। अब देखो इसको इधर रखो, इसको दूसरे तरफ ले जाओ, तो 2y dy/dx, यहाँ पर हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे कितना हो जाएगा -2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट। तो dy/dx = कितना हो गया -x और अपॉन y, कितना हो गया -x/y। अब कौन सा पॉइंट पे कहता है 1, √2 पे, तो इधर लिखेंगे कौन सा बार एट 1, कितना √2, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, यहाँ लिखेंगे 1, √2। इस पॉइंट का मतलब हो गया कि जो पहले वाला वैल्यू होगा x हो जाएगा, दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा y। अब dy/dx कितना -x/y है, तो माइनस इधर तो सही है, x की जगह क्या लिखेंगे 1, इधर क्या लिखेंगे y की जगह पर √2। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। तो जब भी स्लोप कहेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे बाबू, हम लोग dy/dx निकालो, और जो पॉइंट दिया रहेगा वहां पर x की जगह पर पहले वाला वैल्यू और y की जगह पर दूसरा वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।